ब्रह्मोस, निर्भय या फिर आकाश नहीं, बल्कि भारत की एक दूसरी ही मिसाइल ने फैला रखी है चीन में दहशत। पूरी चीनी सेना टेंशन में। ये मिसाइल चली तो सिर्फ 3 मिनट में ही चीन को कर सकती है पूरा बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों को भारत की एक ही मिसाइल खाक कर सकती है, क्योंकि भारत की ये मिसाइल चीनी सैटेलाइट्स की जानी दुश्मन है। चीन अगर अंतरिक्ष के माध्यम से भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है तो भारत द्वारा तैयार किया गया ये हथियार उस हमले को नाकाम कर देगा। भारत ऐसे ऐसे हथियारों पर काम कर रहा है जहां पर दुश्मनों की सोच खत्म हो जाती है। जिन हथियारों को आपने सिर्फ फिल्मों में देखा है, वो हथियार वास्तव में भारत के पास आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज भारत कितना आगे निकल चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारतीय वैज्ञानिक आज हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसी साल या फिर 2024 तक भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मिल जाएगी। यह मिसाइल इतनी अधिक तेज होगी कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही इसकी कोई काट होगी। मतलब अगर भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से चीन और पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो दुश्मनों का तबाह होना तो तय है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत द्वारा तैयार की गई एक ऐसी ही मिसाइल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिस मिसाइल का नाम सुनते ही चीन को अपने सैटेलाइट की चिंता सताने लगी है। भारत अगर चाहे तो इस मिसाइल के माध्यम से चीन द्वारा अंतरिक्ष में तैनात की गई सारी सैटेलाइट्स को एक झटके में तबाह कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी एसैट मिसाइल के बारे में। भारत के वैज्ञानिकों ने एक मिसाइल का निर्माण करके भारत को उस लिस्ट में शामिल करवा दिया है जिसमें अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही शामिल थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल का क्या काम होता है। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें ऐसी मिसाइल होती हैं जो अंतरिक्ष तक जाकर जासूसी कर रहे दुश्मन के सैटेलाइट को मिनट भर में तबाह कर दे। यानी अगर चीन सैटेलाइट के माध्यम से भारत की जासूसी करने का प्रयास करता है तो भारत चीनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही तबाह कर देगा। यह बात तो आप भी जानते होंगे कि आज धरती के चारों ओर हजारों की संख्या में सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगा रही हैं, जो विभिन्न देशों द्वारा छोड़ी गई हैं। दोस्तों, ये सैटेलाइट्स कई तरीके की होती हैं और इनमें से कुछ मिलिट्री सैटेलाइट होती हैं जिनका काम होता है अन्य देशों की जासूसी करना और मिलिट्री बेस का पता लगाना, उनकी युद्धक तैयारियों का पता लगाना और ये सारी जानकारियां अपनी सेना को देना, ताकि सेना आगे की सारी रणनीति तैयार कर सके। युद्ध में दुश्मनों के मिलिट्री सैटेलाइट हमारे सैन्य ऑपरेशन में बड़ी बाधा बन सकती हैं और हमारी सेना की अहम जानकारियां भारत के दुश्मनों को दे सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है, जिसकी मदद से भारतीय वैज्ञानिक भारत के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट को सिर्फ 3 मिनट के भीतर ही मार कर गिरा सकते हैं। एसैट मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास इसरो और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया गया है, जिसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष में आने वाले खतरों का निपटारा आसानी से कर पाएगा। डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही अपनी ही एक सैटेलाइट को मार गिराया था। इस सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एंटी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम था PDB-MK2। इस मिसाइल की लंबाई 13 मीटर और गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। यानी कि डीआरडीओ की यह मिसाइल धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे दुश्मन के मिलिट्री सैटेलाइट को सिर्फ 3 मिनट के भीतर ही मार कर गिरा सकती है। दोस्तों, भारत के लिए एसैट मिसाइल टेक्नोलॉजी इसलिए भी अहम है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भविष्य में जो युद्ध होंगे उनमें कहीं ना कहीं सैटेलाइट भी शामिल होने वाली हैं। आज जासूसी यंत्र और एक हथियार के रूप में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है। इस मिसाइल का महत्व कितना है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि अगर दुश्मन ऊपर अंतरिक्ष के माध्यम से भारत पर हमले की तैयारी करता है तो ये हथियार उस हमले को नाकाम कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत की एसैट मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लेकर बताइएगा।